अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.3 का बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कर रहे हैं, हमारा चल रहा है। तो नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो बेटा थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 765 डिग्री। तो वही सेम मेथड है, हमने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है कम डिग्री एंगल में, ताकि इसको इजीली फाइंड कर सकें। तो करते हैं बेटा 765 डिग्री जो एंगल है इसको जरा लिखें 765 डिग्री। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 765 डिग्री इज इक्वल टू, अगर बेटा हम इसको करें 360 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करें 720 आ जाएगा। तो 720 में मजीद आप ऐड करें 45। तो देखें बेटा 720 इसको मैं लिख सकता हूं 720 प्लस 45। तो 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये 765 डिग्री। तो इसको आप फार्मूले के जरिए आप इसको कंडीशन बना लेते हैं फार्मूले की, कि अगर 2 को मैं बाहर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं 360 डिग्री। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 प्लस 45 डिग्री। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है कि 365 डिग्री सॉरी 765 डिग्री इज इक्वल टू 360 जो है ये डिग्री में है, अगर रेडियन में देखो तो ये 2 पाई होता है, 2 पाई प्लस 45 डिग्री। अब यहां पर k की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, 2 है। अब फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, ये चीज फार्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। तो फार्मूला बेटा आपके पास है कि 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये शर्त है कि के जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए। देखते हैं बेटा के, बेटा देखें 2 है, सेट ऑफ इंटीजर में से ही है, 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा जो है इस पूरे का यही अंश है। तो आप क्या लिखेंगे कि 765 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 765 डिग्री 45 डिग्री के ही इक्वल है। आप इसको एंगल में रखकर वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेम वैल्यू होता है। यानी अगर आप साइन 765 डिग्री यहां पर आप 45 लिख दें, यहां पर 45 डिग्री में इसको हमने रिड्यूस कर दिया 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45, तो यहां पर भी बेटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45, ये चीज आ गई। अब देखें साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेबल के जरिए भी आप याद कर लें, कोई इशू नहीं है। या जो मैंने आपको रूल बताया 45 यहां होगा 0 30 45। अब 45 साइन के लिए देखें इधर है 2 है, तो 2 का स्क्वायर रूट ले 2 पे डिवाइड करें तो 2 स्क्वायर रूट बाय 2। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा कि 2 स्क्वायर रूट अगर 2 है तो यहां पर आप नीचे वाले 2 को 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका अंश जो है बेटा 1/2 स्क्वायर रूट आप लिखेंगे 1/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। cos 45 का बेटा क्या आएगा, अब देखिए 45 तो यहीं पर है, cos के लिए देखेंगे तो इधर भी 2 ही फिंगर है, तो 2 फिंगर्स आपकी बची हुई हैं, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर रूट ले 2 पे डिवाइड करें, 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट लिखे, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, तो इसकी भी वैल्यू वही आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट। अब बेटा sin 45 tan 45 की फाइंड करनी है, तो sin 45 cos 45 को डिवाइड करना है, यानी 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट और 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां आपके पास 1 ही आंसर बचेगा, 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 आ गया। इसी तरह cos इसकी वैल्यू जो है 1/2 स्क्वायर रूट है, तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, तो 1/2 स्क्वायर रूट है तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा बेटा। इसके बाद यहां पर लिखते हैं जरा 1 sin 45 की वैल्यू वही बेटा 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये भी क्या आ जाएगा
2 स्क्वायर रूट। इस तरह बेटा 1/2 स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू आप पुट करें, इसकी वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 1। इस तरीके से बेटा आपने इसकी वैल्यू फाइंड करें। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैंने यहां लिखा हुआ है, वो उसको करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है पार्ट 4, लिख लेते हैं पार्ट 4। और पार्ट 4 जो है हमारे पास -675 डिग्री, -675 डिग्री। तो यहां भी बेटा हम इसको रेज कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं, यहां पर बेटा हम लिख देते हैं जो हमें एंगल गिवन है -675 डिग्री, -675 डिग्री। इधर भी यही एज इट इज लिखें, तो -675 ये हो गया। इसके बाद बेटा क्या करना है, अपनी इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको जरा एंगल को रिड्यूस करते हैं, देखते हैं कितने किसके डिग्री आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा देखेंगे आपके पास जो एंगल गिवन है वो कौन सा है, -675 डिग्री। तो इसको आप बेटा किसके इक्वल कर सकते हैं, -675 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं माइनस का 720 और प्लस का 45 डिग्री। देखिए -720 में से +45 करें, यानी माइनस का 720 और +45 इसमें से निकाल दें, तो ये आपके पास ये बच जाएंगे माइनस का 675 डिग्री, यही बचेंगे। इस पर जरा कंडीशन बनाते हैं इसकी, 675 डिग्री। तो माइनस के 1 को बाहर निकाल लें, यहाँ माइनस का 2 बेटा बाहर निकलेगा, -2 को बाहर निकालें और 360 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 360 को -2 से करेंगे -720 प्लस 45। तो ये आपके पास बेटा के यहां पर क्या आएगा, -2, के -2 आ गया। देखते हैं जरा फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फार्मूला बेटा आपके पास है कि 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, जबकि के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर हो। अब यहां पर देखिए के की वैल्यू जो है -2 है, सेट ऑफ इंटीजर में से है। 2 पाई आपके पास ये 362 पाई है प्लस 45, तो 45 डिग्री ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -675 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां बेटा आप क्या करेंगे, -675 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब -675 डिग्री की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे साइन के एंगल में कॉस के, तो यही 45 की फाइंड कर ले वही इनकी होगी। तो 45 डिग्री यहां पुट की, साइन -675 क्योंकि 45 डिग्री के इक्वल है, 45 का साइन 45 की वैल्यू ये आ गई है। इसी तरह कॉस के एंगल में रखा तो कॉस 45 की वैल्यू ये, इसका मतलब है कॉस -675 डिग्री की वैल्यू ये है। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज जो निकली हुई हैं सेम इसकी भी यही है। होप सो कि बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।